अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अनस और मेरे यूट्यूब चैनल मोहम्मद अनस कंप्यूटर पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। और मैं आज फिर से हाजिर हुआ हूं इन पेज के लेसन नंबर 15 यानी सबक नंबर 15 के साथ। और मैं आज आपको बताने वाला हूं एडिट मेनू में प्रेफरेंस के अंदर डुप्लीकेट कमांड के बारे में। इससे पहले कि मैं अपने सबक को शुरू करूं, आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कोई मशवरा देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए हम यहाँ से इन पेज को ओपन कर लेते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं एडिट मेनू में प्रेफरेंस के अंदर डुप्लीकेट कमांड के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले आपको जर्नल के खाने में मिलता है मिलीमीटर्स। यहाँ पर आपको हमेशा इंचेस रखना है। अगर यहाँ पर आप मिलीमीटर रखेंगे और मैं जैसे ओके करूँगा और अब मैं कोई बॉक्स बनाता हूँ, जैसे ये बॉक्स बना रहा हूँ मैं, और इसको मैं 4x7 पेज का साइज जो होगा 4x7 दूंगा। और अब आप देख सकते हैं 4x7 के अंदर एक पूरी किताब लिखी जाती, पूरी छोटी किताब लिखी जाती है और यहाँ पर आप इसके अंदर एक हर्फ भी नहीं लिख सकते। और अगर आप यही काम वहाँ पर एडिट मेनू में जाएंगे, प्रेफरेंस के अंदर जाएंगे और यहाँ पर डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे और अगर आप यहाँ पर इंचेस कर देंगे और उसके बाद जैसे मैं ओके करूँगा, अब मैं कोई बॉक्स बनाता हूँ और मैं इसे साइज देता हूँ 4x7 और मैं जैसे इंटर करूँगा आप देख सकते हैं कितना बड़ा बॉक्स बना है। और इसके बाद आपको एडिट मेनू में मिलता है प्रेफरेंस डुप्लीकेट। इसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है पॉइंट्स। यहाँ पर आपको हमेशा पॉइंट्स रखना है, यानी कि अगर आप अपने फ़ॉन्ट जो आपका ये मैटर है इसका साइज़ आप अगर वहाँ पर इंचेस कर 12 डालेंगे तो ये पूरे पेज पे आ जाएगा, आपका एक भी हर्फ नहीं दिखेगा। और अगर आप किसी बॉक्स को यानी कि किसी बॉक्स को सेलेक्ट किए हुए हैं और आप उसकी गाइडलाइन दे रहे हैं 5 पॉइंट और अगर आप वहाँ पर इंचेस किए हुए हैं तो वो आपको पूरे बॉक्स को ढक लेगा और कुछ पेज को भी अपने अंदर हथिया लेगा वो। और अगर आप वहाँ पर पॉइंट किए हुए हैं तो वो बिल्कुल सही रखेगा, यानी कि जितना आप पॉइंट चाहते होंगे, जितने पॉइंट के एतबार से चाहते होंगे वो उतने पॉइंट रखेगा। इसके बाद यहाँ पर मिलता है गाइड्स। यहाँ पर आप जो गाइडलाइन है आपकी उसको, यानी कि जैसे अगर आपने कोई बॉक्स बना रखा है और वो गाइडलाइन उसको कितनी दूर से अपनी तरफ चिपकाए, यानी कि कितनी दूर से अपनी तरफ खींचे, वो आप यहाँ से मुतय्यन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अभी यहाँ पर 0.079 है और अगर मैं यहाँ पर 0.1 डाल दूंगा, इन्होंने अपने एतबार से बिल्कुल सही दे रखा है और हम भी यही रखते हैं, बिल्कुल भी इसके साथ कुछ भी अदला बदलाव नहीं करते हैं। और जैसे अगर मैं अब यहाँ से इसके करीब ले जाऊँगा तो यहाँ से इतनी करीब से घसीट रहा है। और अगर आप वहाँ पर इससे भी ज़्यादा नंबर डालेंगे, जैसे मैं रेफरेंस के अंदर जाऊँगा, डुप्लीकेट में जाऊँगा और यहाँ पर मैं 1 रख दूँगा और उसके बाद मैं जैसे ओके करूँगा तो अगर मैं आपको यहाँ पर पेज, अब मैं यहाँ पर कोई बॉक्स बना के दिखाता हूँ आपको, देखिए कितनी ऊपर से खींच रहा है। जैसे मैं इसको नीचे करता हूँ अब, और देखिए अब आप कितनी ऊपर से खींच रहा है ये। इसीलिए हम लोग यहाँ पर वही रखते हैं जो यहाँ पर पहले से होता है। तो मैं एडिट मेनू में जाऊँगा, प्रेफरेंस में जाऊँगा, डुप्लीकेट में जाऊँगा और मैं यहाँ पर कर दूँगा 0.079 और उसके बाद मैं जैसे ओके करूँगा और अगर आप अब देखेंगे तो ये इतने करीब से खींच रहा है। इसके बाद आपको मिलता है एडिट मेनू में प्रेफरेंस के अंदर डुप्लीकेट कमांड में फ्रंट बिहाइंड, यानी कि जैसे मैं आपको एक बॉक्स बना के दिखा रहा हूँ, कोई कलर दे देता हूँ मैं इसको यहाँ पर। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपकी गाइडलाइन है ये इसके ऊपर आए या फिर नीचे आए। अगर आप इसको ऊपर लाना चाहते हैं तो आप यहाँ से फ्रंट रखें और अगर आपको बिहाइंड यानी कि नीचे ले जाना है गाइडलाइन को तो आप यहाँ से बिहाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग इसको फ्रंट रखते हैं क्योंकि हमें ऊपर देखना होता है बॉक्स के। और इसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है पेज नंबर। यहाँ पर अगर आप पहले से यहाँ पर इंग्लिश होता है और अगर आप यहाँ पर उर्दू कर देंगे
जो आपका पेज है उसमें नंबर डालेंगे तो उर्दू के एतबार से आएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अब ये ज़्यादा पेज की फाइल नहीं है, मैं यहाँ पर डाल के दिखाता हूँ आपको नंबर। इसके लिए आपको मास्टर बटन में जाना होगा। यहाँ पर आपको ये M दिखता है, इसके अंदर जाना होगा। इसे मास्टर बटन कहा जाता है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप अब एक नए पेज के अंदर आ जाएंगे। और अगर आप हैंड टूल पर जाकर अपनी जो फाइल है उसको राइटिंग मोड में लाना चाहेंगे तो आप ला नहीं पाएंगे। यहाँ पर सिर्फ आप टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर काम कर सकते हैं। मास्टर पेज पर जो काम किया जाता है वो, जैसे आपने 1000 पेज लिख रखे हैं, फिर कितने भी पेज आपने लिख रखे हैं, उन पर अगर आप एक ही काम चाहते हैं तो आप इसके ज़रिए कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इंसर्ट में जाऊँगा और जैसे मैं पेज नंबर पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर आपको इंसर्ट मिलता है। उसके बाद मैं यहाँ पर पेज नंबर पर क्लिक करूँगा और अब यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से एक हैश आ जाएगा। तो आपके सामने इसी तरीके से आएगा बिल्कुल। ये आपको इसे डिलीट नहीं करना है। तो मैं इसको बिल्कुल सेंटर में रख लेता हूँ। और उसके बाद में यहाँ पर मास्टर बटन से जैसे मैं इस पर क्लिक कर आप बाहर जा सकते हैं। इससे मैं इस पर क्लिक कर जैसे बाहर जाऊँगा तो अब यहाँ पर उर्दू के एतबार से 1 आ गया है और दूसरे पेज पर 2 आ गया होगा। और अगर आप इसी तरीके से 1000 पेज बनाए हुए हैं तो उन पर भी नंबर शो होगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें इंग्लिश के एतबार से आए तो आप डुप्लीकेट में जाइए और यहाँ पर आप ये वाला चूज़ कर लीजिए। और जैसे आप ओके करेंगे तो अब ये इंग्लिश के एतबार से आएगा। तो हम लोग तो इसमें उर्दू के एतबार से ही काम करते हैं तो हम उर्दू ही रखते हैं। और अगर आप चाहते होंगे इंग्लिश तो आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है, आप इस पर बिल्कुल भी छेड़खानी ना करिए। इसके बाद यहाँ पर आप रूलर से यानी कि इसके ज़रिए आप जो नंबर्स देख रहे हैं इनको आप हेड कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा और ओके करूँगा तो अब हमारे जो रूलर्स हैं वो गायब हो जाएंगे। इसके बाद एडिट मेनू में प्रेफरेंस में डुप्लीकेट में आपको मिलता है आप कहाँ से शुरू करना चाहते हैं रूलर्स को। ये तो 0 से शुरू होता है और आप भी 0 ही रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर व्यू यानी कि जैसे आप कोई न्यू फाइल खोलते हैं, मैं खोल के दिखाता हूँ आपको, यानी कि कितना जूम आना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 100% और वहाँ पर भी 100 ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 100% है और यहाँ पर भी 100% जूम आ रहा है। और इसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है सेव एज डिफ़ॉल्ट, यानी कि जो भी आपने इसके अंदर सेटिंग की है उसे आप सेव कर देंगे इसके ज़रिए सेव एज डिफ़ॉल्ट और ओके करेंगे तो ये सेटिंग हमेशा के लिए सेव हो जाएगी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी और अगर आपको पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।